तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु कोर्स। और हम चर्चा कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के ऊपर। शुद्ध भक्ति होती क्या है। और उस चर्चा करने के बाद हम चर्चा कर रहे थे मिश्र भक्ति। और मैंने आपको श्रीमद् भागवतम से दिखाया भी था। यस। तो हम चर्चा कर रहे हैं मिश्र भक्ति के ऊपर। और कल हम इस पे डिस्कस कर रहे थे भक्ति तीन गुणों में होने वाली भक्ति। तो कल हम ये कर रहे थे तीसरे स्कंद के 29वां 29 चैप्टर और 8 श्लोक। अभिसंधायायो हिंसा दम्भं मत्सर्वे मत्सर्यम् एव वा सरम्भि भिन्दिग्वा भावन मयि कुर्यातामसः। कि किस तरह मिक्स भक्ति में तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति और सतोगुणी भक्ति आती है। और कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं कि किस तरह भक्ति तमोगुण में कुछ लोग करते हैं। तमोगुण में कैसे भक्ति होती है। एनवियस, प्राउड और वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा है, अपने मन से करना, कई सारे अवगुण आपको दिखेंगे तमोगुणी भक्ति में। और उपाधि का परपट हम पढ़ रहे थे कल। वन हु अप्रोच सुप्रीम पर्सनैलिटी, सुप्रीम लॉर्ड टू रेंडर डिवोशन, बट हु इज ए प्राउड ऑफ हिज पर्सनैलिटी एनवियस और एंगर। कुछ लोग जो भगवान की भक्ति में आते हैं, परंतु उनको अपने पर बहुत अहंकार होता है, गर्व होता है, ईर्ष्या होता है, क्रोध करते हैं। और वो क्या सोचता है। ही थिंक्स दैट ही इज द बेस्ट डिवोटी। ये तमोगुणी भक्ति का लक्षण है। और ये शुद्ध भक्ति नहीं है। तमोगुणी भक्ति क्या, मैं सबसे बेस्ट डिवोटी हूं, मैं सबसे अच्छा भक्त हूं। तो ये तमोगुणी का लक्षण। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड इन दिस वे इज नॉट प्योर, इट इज ए मिक्स एंड इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड तामसिक। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये शुद्ध भक्ति नहीं है, तामसिक भक्ति है। शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एडवाइज दैट ए वैष्णवा हु इज ए नॉट गुड कैरेक्टर शुड बी अवॉइडेड। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य हैं। वो बोलते हैं कि हमें ऐसे भक्तों से दूर रहना चाहिए जो भक्त का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जिसमें अ, तमोगुण के लक्षण पाए जाते हैं। उन भक्तों से हमें दूर रहना चाहिए। उन भक्तों से हमें ज्यादा, और ऐसे भक्त मिलेंगे आपको, इस्कॉन में भी मिलेंगे, बहुत जगह मिलेंगे ऐसे भक्त।
परंतु उनका सम्मान करना चाहिए, परंतु उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने तमोगुण में भक्ति के लक्षण। तो कई बार भक्ति में भी वायलेंस, लड़ाई झगड़ा, या किसी भक्त को परेशान किया जाता है ऐसे। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सब भक्त यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं, आपने कभी देखा है ऐसे कोई भक्त वायलेट वायलेट हो रहा है, वायलेंस कर रहा है, और बहुत अहंकारी है, और बहुत अहंकार है उसको, बहुत ईगो है, ईर्ष्यालु है और क्रोधी है? किसी ने कभी देखा ऐसे भक्त, या आप लोगों के साथ कभी हुआ है तमोगुणी भक्त का साथ आप लोगों का कभी आ, यस हुआ है? प्रभु जी। बताइए बताइए। यस। यस यस, बताइए। होता है प्रभु जी, देखा जाता है कई कई लोग कभी कभी ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारी हूँ, और कई लोग होते हैं भक्त में ही वर्णाश्रम वाला सिस्टम है, और हम लोग में जन्म नो जायते शूद्र वाला सिस्टम है, यानी जन्म से सब शूद्र हैं। जब तक गुरु का दीक्षा नहीं हुआ, जब तक गुरु आपको ब्राह्मण नहीं बनाया, आप ब्राह्मण भी हैं फिर भी आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। तो कई लोग ब्राह्मण होते हैं जन्म से भी, और कोई ब्राह्मण नहीं भी रहता है तो कभी कभी गुस्से में भी, अच्छे भक्ति करने वाले अच्छे अच्छे भक्त भी कभी कभी गुस्से में भी अहंकार करने लगते हैं कि मेरा इतना घर था, मेरा इतना द्वार था, मैं ब्राह्मण। ये सब चीजें होने लगती है प्रभु जी। वेरी गुड। तो मतलब ऐसे आपको तमोगुणी भक्ति दिख सकते हैं, है ना? तो कई बार हमारे अंदर भी ये क्वालिटी आ जाती है तमोगुणी के। एग्जाम्पल भागवत में देते हैं दक्ष प्रजापति। आपने अगर नाम सुना होगा भागवत में, दक्ष प्रजापति जिन्होंने बेवजह भगवान शिव को अपमानित किया सबके सामने। अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो आप सुन सकते हैं। दक्ष प्रजापति बहुत अहंकारी और एनवियस और ईर्ष्यालु भक्त थे, और उन्होंने भगवान शिव को बहुत गलत सलत बोला। तो उनकी भक्ति तमोगुणी भक्ति में गिना जाता है कि नहीं? ऐसे भक्तों से दूर रहना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। बताया जाता है कि जो ये मिक्स भक्ति है, ये 81 टाइप की है, 81 टाइप की मिश्र भक्ति। उसमें से 10 भक्ति हम डिस्कस करेंगे। भक्ति नारदीय पुराण में इसके बारे बताया हुआ है कि किस तरह बहुत सारे टाइप की भक्ति होती है। देखो, ध्यान से सुनना। O king, that devotion service toward the Lord Shri Lakshmi, which is performed for revengeful destroying someone, is known as Adam। तमोगुणी भक्ति भी 3 टाइप की होती है। जैसे आपको बताया कि
मिक्स भक्ति 3 टाइप की होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसके बाद ये 3 टाइप की भक्ति 81 में आगे और हो जाती है। अब तमोगुण में भी, जो भक्ति तमोगुण, उसमें भी 3 टाइप के हैं तमोगुण में भी। कौन कौन से? अधम तामसी भक्ति, और मध्यम तामसी भक्ति, और उत्तम तामसी भक्ति। 3 तरह की तमोगुणी भक्ति होती है। अब इसके बारे सुनिए। जो सबसे डेंजरस है तमोगुण में भी, अधम तामसिक भक्ति। वो कैसी होती है? नारदीय, नारदीय पुराण, भक्ति नारदीय पुराण में ये बताया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान श्री और लक्ष्मी जी की पूजा करता है, क्यों? ताकि मैं किसी को बर्बाद कर सकूं, रिवेंजफुल, बदला लेना, मैं बदला लूंगा। भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हो? प्रभु आप इस्कॉन में क्यों जुड़े? क्योंकि मैं इस्कॉन में इसलिए जुड़ा क्योंकि मुझे बदला लेना किसी से, और मैं ऐसी भक्ति करूंगा कि उसकी जिंदगी ही तबाह कर दूंगा। ऐसे भी लोग हैं। इसको बोलते हैं अधम तामसी भक्ति, जो कि सबसे लोएस्ट और डेंजरस है। और ऐसे हुए हैं, मैं बता रहा हूं आप। शायद कथा सुनी थी हमने दुर्वासा मुनि की। दुर्वासा मुनि थे। तो एक बार दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज जी के पास गए, और अम्बरीश महाराज जी को दंड दे रहे थे। और उनको अम्बरीश महाराज जी को तो सुदर्शन चक्र ने बचा लिया, पर दुर्वासा मुनि नहीं बच पाए। उनको पूरे ब्रह्मांड में अ, घूमना पड़ा, और है ना, दुर्वासा मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। बाद में भगवान विष्णु ने बोला कि आप मेरे अम्बरीश महाराज मेरे भक्त हैं, उन्हीं से क्षमा मांगिए, वो अगर बचा लेंगे तो बच जाओगे, नहीं तो नहीं बच पाओ। तो दुर्वासा मुनि उनके चरणों में गिरे और बच गए। परंतु बाद में कथा आती है कि दुर्वासा मुनि ने भगवान की भक्ति की, क्यों? ताकि अम्बरीश महाराज जी को सबक सिखाया जाए। आप सोचो प्रभु, ये कौन सा भक्ति है? मुझे कोई बता रहा था कि आपको पता है प्रभु जी, भागवत में तो इतना ही बताया, पर एक पुराण है उसमें आगे भी बताया हुआ है। दुर्वासा मुनि ने बहुत कठोर भक्ति की भगवान विष्णु की, ताकि अम्बरीश महाराज जी को सबक सिखाया जाए। मैं बदला लूंगा। इसको बोलते हैं अध अधम तामसिक भक्ति। ये बहुत खतरनाक है प्रभु, ये सही नहीं है। ऑफकोर्स नुकसान भक्त का ही है जो कर रहा है। उसके बाद आता है जो भगवान की भक्ति करता है कपट मन से, कपटी है वो। मतलब जैसे होती है ना अनचेस्ट वाइफ, जो पत्नी है, आजकल की पत्नी है, अपने पति का खाती है फिर उसी को ही मरवा देती है। वैसे ही भगवान का ही भक्ति करता है, और बाद में जो है
कपट भाव से वो लोग जो है भगवान के उसमें प्रॉब्लम करता है, उसको बोलते हैं मध्यम तामसी भक्ति। अब तीसरी तमोगुणी भक्ति है, ओ मेंटेनर ऑफ द अर्थ, सीइंग द डेमिगॉड वर्शिप ऑफ अदर, वन हु वर्शिप लॉर्ड हरि with feeling of captivated envious and understood we perform uttam bhakti. उत्तम तामसिक भक्ति वो है जो ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या का भावना रखता है, कंपटीशन। प्रभु जो एकादशी में, 64 निर्जला एकादशी में, हरे कृष्णा प्रभु कितनी माला हुई है, प्रभु मेरी तो 25 ही हुई है। बस तू क्या भक्त बनेगा, मैं 64 कर लिया हूं। तो इस तरह से मतलब कंपटीशन, तू भी कर। प्रभु कितने 64 हुए हैं, मैं 108 करूंगा। एनवीएस, इसको बोलते हैं उत्तम तामसी भक्ति। ये है 3 टाइप। अब आगे भी हैं, आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस तरह के हमने तमोगुणी भक्ति के लक्षण देखे। अब आते हैं रजोगुण में। रजोगुणी भक्ति क्या होती है, अब देखिए और सुनिए। विषया अभिसंधाया यश ऐश्वर्यम एव वा अर्च देवा अर्चेद्यो माम पृथक भाव स्वराजसः। The worship of deity in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame and opulence is devotion in the mode of passion. जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं इस पर्पस से कि मैं संसार में एंजॉय कर सकूं, पैसा ले सकूं और खूब धन दौलत कमा सकूं भगवान की भक्ति करके, उसको बोलते हैं राजसिक भक्ति, जो कि शुद्ध भक्ति नहीं। इस मोटिव से, जैसे मैंने बताया कि एक बार एक यूथ था तो उसको बोला, प्रभु जी आपने ज्वाइन क्यों किया? मुझे ज्वाइन इसलिए किया कि फॉरेन जाना है, इस्कॉन में फॉरेन चले जाते हैं, विदेश जाना है। तो ये क्या भक्ति है? राजसिक भक्ति। विदेश जाने के लिए मैं इस्कॉन ज्वाइन करूंगा, बाकी मेरा कोई भक्ति का कोई पर्पस नहीं है। बस हाँ कि इस्कॉन में रहूंगा, भक्ति करूंगा तो शायद मैं विदेश चले जाऊं। ऐसे बहुत सारे गए भी हैं लोग, और जा आज भी जा रहे हैं। हमारे एक पुजारी हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, है कि नहीं? तो बड़ी आसानी से चले जाते हैं। आप पुजारी बन जाओ, आप कुक बन जाओ, आप कीर्तनिया बन जाओ, आराम से रशिया, ऑस्ट्रेलिया, लंदन आप आराम से जा सकते हो इस्कॉन में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन में आते हैं इसी मोटिव से, ताकि मैं विदेश जा सकूं। ये कौन सी भक्ति है? रजोगुणी भक्ति। प्रभुपाद जी का प्रकट था। The word separatist must be understood carefully. The Sanskrit word in this connection are bhin, drit, and prithak bhava. A separate is one who sees in separate from that supreme Lord. तो यहाँ पे सेपरेटिस्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि वो भक्त जो जिसका भगवान के इंटरेस्ट से अपना अलग इंटरेस्ट है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं भगवान पे।
उसका अलग ही इंटरेस्ट है, अलग ही भाव है। Mixed devotee in the mode of passion and ignorant think that the interest of Supreme Lord is supplying the order of the devotee. तो जो भक्त तमोगुण और रजोगुण में होता है वो क्या सोचता है, भगवान तो वो है जो भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, एक कीर्तन भी है, ये सारी आशाएं हमारी पूरी हो जाती है भक्ति करने से, क्योंकि भगवान है ना, भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। ये कौन बोलता है, जो रजोगुण और तमोगुण भक्ति करता है। The interest of such devotee draw on Lord as much as possible for their sense gratification. और क्यों, क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहता है। दिस इज द सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, ये है सेपरेटिस्ट मेंटालिटी। Actually, pure devotion explained in the previous chapter, the mind of the Supreme Lord and mind of the devotee should be dovetail. A devotee should not wish anything but execute desire of Supreme. परंतु इसके विपरीत शुद्ध भक्ति क्या है, सिर्फ भगवान की इच्छाओं को पूरी करने करता है। जो वो शुद्ध भक्त, जो भगवान चाहते हैं, जो गुरु चाहते हैं, जो हमारे सीनियर चाहते हैं हमसे, उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जब हम भक्ति करते हैं, वो है शुद्ध भक्ति। उसको बोलते हैं एकतव्य, एक होना, भगवान के साथ एक होना। When the devotee has interest or will different from interest of Supreme Lord is mentality of the separate. जब भक्त अपना अलग ही चलाने लग जाता है, जो कि उस भगवान से, भक्तों से, गुरु से कोई लेना देना नहीं है, तब वो भक्त शुद्ध भक्त नहीं रह जाता, वो रजोगुणी भक्त रहता, भक्ति हो। जैसे एक और व्यक्ति थे दिल्ली में, तो बोले कि आप क्या करना चाहते हो, इस्कॉन क्यों ज्वाइन करना है? तो बोले मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस्कॉन ज्वाइन करना चाहता हूँ। विवेक बिंद्रा, गौर गोपाल, गौरांग प्रभु, बहुत सारे, अमोघ लीला प्रभु, तो मैं भी इस्कॉन ज्वाइन करूंगा और अमोघ लीला प्रभु की तरह फेमस हो जाऊंगा, गौर गोपाल प्रभु की तरह फेमस हो जाऊंगा, तो लोग मुझे सम्मान देंगे, लोग मुझे पैसा देंगे, और यही मेरा पर्पस है भक्ति का। इसको बोलते हैं भक्ति कर रहा है रजोगुणी से। फेमस होना चाहता अब बाकी बात ये, इन्हें बाहर भेज देंगे ये लोगों को। तब 500 रुपये पर डे बे मिलता है प्रभु जी। है। अब जो रजोगुणी भक्ति है, ये भी तीन टाइप की है। ये भी भक्ति नारदीय पुराण में बताया हुआ है। अब सोचो प्रभु कितना डिटेल है, नहीं? अगर हम शास्त्र पढ़ें, मैं तो कई बार शॉक हो जाता हूँ, इतना डिटेल हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में एक एक चीज के बारे। यहां बता रहे हैं कि भक्ति इन मोड ऑफ पैशन, जो भक्त
भगवान की भक्ति करता है रजोगुणी में, विश्वास, बहुत विश्वास है इसको भगवान पे। भगवान हरि विष्णु की भक्ति करता है, किस लिए? पैसों के लिए। और मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे बंगला दिला दो, मुझे अमेरिका भेज दो। वो भक्त अधम राजसी भक्ति, जो सबसे लो लेवल है राजसी भक्ति का, उसमें उसका आता है। जो व्यक्ति पैसों के लिए और संसाधन के लिए भगवान की भक्ति करता है, वो अधम राजसी भक्ति है। नेक्स्ट है मध्यम राजसी भक्त। वो भक्त जो माधव की भक्ति करता है फेम के लिए, फेमस होने के लिए। जैसे अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे, मैंने पूछा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? ताकि प्रभु जी मैं भी आपकी तरह फेमस हो सकूं। वो किस में आएगा भक्त? मध्यम राजसी भक्त माना जाएगा, जो फेमस होना चाहता है और नाम कमाना चाहता है, फेम और नेम, ताकि मेरा भी नाम हो भक्ति करके। अमोघ लीला प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, गौरांग प्रभु, विवेक बिंद्रा प्रभु, वो है मध्यम राजसिक भक्ति। और उत्तम राजसी भक्ति है वन हु वर्शिप लॉर्ड हरि विद ए डिजायर टू अटेन लिबरेशन सच ए सालोक्य रिसाइड ऑन द सेम प्लैनेट एज लॉर्ड, परफॉर्मिंग उत्तम राजसी भक्ति, सुपीरियर डिवोशन मटेरियल मोड ऑफ वर्शिप। जो भक्त मोक्ष प्राप्त करना चाहता है ताकि वो भी भगवान की तरह ऐश्वर्य रहे, जैसे स्वर्ग, स्वर्ग में जाना, मैं स्वर्ग में जाऊंगा भक्ति करके, तो ताकि मैं हमेशा के लिए खुश रह सकूं वहां, इसलिए मैं भक्ति करूंगा स्वर्ग जाने के लिए। वो है उत्तम राजसी भक्त। ये भी तीन टाइप के, टोटल मैंने बताया 81 टाइप के मिश्र भक्त होते हैं, अभी तो हमने कम ही डिस्कस कर। तो ये सब जो है आता है राजसी भक्ति में। अब आ जाओ आप तमोगुण सतोगुण में। सतोगुण भक्ति भी शुद्ध भक्ति नहीं है, ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम है। या तीसरा स्कंद 29 श्लोक। भक्ति सतोगुण में भक्ति, ये भी मिश्र भक्ति है। इसमें क्या प्रॉब्लम है आइए देखिए। कर्म निर्हारम उद्देश्य परम परस्मिन् वा तद अर्पणम यजेद यस्तवयम इति वा पृथक भाव स सात्विकः। When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead and offers the result of his activity in order to free himself from the inabilities of fruity activity, his devotion in mode of goodness. सात्विक भक्ति, सतोगुण में भक्ति में क्या होता है? जब व्यक्ति भक्त इसलिए भक्ति करता है ताकि वो सारे कष्टों से छूट जाए, या कष्ट नहीं लेना चाहता है भक्ति में, वो होती है सतोगुणी भक्ति, जो कि मिश्र भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। क्योंकि उसका मोटिव है ना भक्ति में, ताकि मैं
मुक्त हो जाऊं कष्टों से, मुझे कष्ट ना हो, मोक्ष मिल जाए मुझे। अच्छा तो प्रभु ये थोड़ा झाड़ू मार दो प्रभु गर्मी में। ना प्रभु जी, हम बहुत गर्मी है, मैं नहीं मारूंगा, कष्ट है। तो कष्ट उठाओ ना प्रभु, भक्ति में तो भगवान के लिए कष्ट नहीं उठा सकते आप। ना ना, हम नहीं उठा सकते, आप उठाइए, कष्ट उठाइए। हम हमारे बस, हम तो यहाँ, हम तो इस्कॉन ज्वाइन ही किए ताकि हम कष्ट ना उठाएं, शांति से रहें। शांति, संतुष्ट और खुशी के लिए आए हम तो इस्कॉन में। तो फिर आप प्रभु, आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते कभी, आपको अभी बहुत समय लगेगा। अगर आप इस्कॉन में सुख शांति और संतुष्टि के, अपनी संतुष्टि के लिए आए हैं, तो आप शुद्ध भक्ति नहीं कर। तो गुरु जी, तो हम इस्कॉन में तो यही बताया जाता है, इस्कॉन आओ ताकि आप जिंदगी में सुखी रहे, शांति रहे। हाँ, बट उसके बाद भी तो बताया जाता है कि अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए। कृष्ण में किस में खुश हैं, कृष्ण किस में संतुष्ट हैं, कृष्ण किस में कृष्ण को किस में शांति मिलेगी, वो शुद्ध भक्ति में आता है। जैसे गोपियां, गोपियां परफेक्ट प्योर डिवोटी में आते हैं। जैसे कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, फेमस कथा है। एक बार भगवान कृष्ण को बुखार चढ़ गया, सिर दर्द हो गया। बोले कि जो भी अपने पैरों की धूल मेरे सिर पे रखेगा तभी मैं ठीक होऊंगा। मैं शॉर्टकट में सुना रहा हूं। नारद मुनि गए सबसे मांगने, किसी ने दी नहीं। ये, हाँ, नारद मुनि बोले कि क्या हम अपने पैरों की धूल भगवान के सिर को दें? क्या हमें नरक जाना है? क्या हमें बर्बाद होना है? हम नहीं दे सकते। अरे प्रभु, भगवान ठीक हो जाएंगे। अरे भगवान ठीक तो हो जाएंगे, वो तो ठीक है, पर मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना। हाँ, ये भी बात सही है। तो कहाँ जाए, गोपियों से पास जाओ। जब नारद मुनि गोपियों के पास गए, बोले, गोपियों, आप जानते हैं कृष्ण को बहुत सिर दर्द हो रखा है। अरे क्या, तो कैसे ठीक होंगे? भगवान ने बोला, जो भी अपने पैरों की धूल सिर पे लगाए, दे मुझे। मैं, मेरे भक्तों की पैरों की धूल अगर मेरे सिर पे लग जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो गोपी भागते हुए, अरे ले लो, 10 किलो ले लो। पैरों, खूब पैर में रगड़ रगड़ के मिट्टी दी, ये लो पैर की, मेरी पैर की धूल लो। तो नारद मुनि बोले, आपको डर नहीं लगता, आपको नरक जाना पड़ेगा इसके लिए? तो गोपी बोले, तो क्या प्रॉब्लम है, हम नरक चले जाएंगे पर कृष्ण तो ठीक हो जाएंगे, हमें अपनी टेंशन थोड़ी ना है। हमें तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए और खुशी के लिए और शांति के लिए कर रहे हैं। अच्छा आपको, हमें क्या, हमें नरक चले जाएं, पर कृष्ण तो खुश हो जाएंगे, कृष्ण तो ठीक हो जाएंगे। इसको बोलते हैं प्योर शुद्ध भक्ति। प्योर 5,000 रुपए किलो वाला क्या बोलते हैं, घी, शुद्ध घी, कुछ भी कमी नहीं है उस घी में। होता है ना, एक शुद्ध घी होता है जो 3,000 4,000 रुपए किलो में होता है। ऐसी प्योर भक्ति गोपियों की है। तो कई सारे भक्त जो है इस्कॉन में कष्ट नहीं उठाना चाहते। प्रभु जी, क्या फायदा यहाँ भी कष्ट उठाएं, यहाँ भी टेंशन ले भगवान के लिए, क्या फायदा हमारा इस्कॉन में आके? हम तो इस्कॉन आए थे ताकि शांति से रहें, संतुष्टि से रहें, भगवान हमें खुश रखें। भगवान की जिम्मेदारी हमें शांति देना, हमें संतुष्टि देना। अरे प्रभु, गए काम से आप ही, आपका भी भला ना हो। शुद्ध भक्ति आप नहीं कर सकते, ये है सतोगुण में भक्त, जो
भक्त भगवान के लिए टेंशन लेना नहीं चाहता, मेहनत करना नहीं चाहता। स्वरूपा जी क्या बोल रहे हैं, आइए देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। The Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, along with the Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas are the member of the eight division of Varnashram, and they have their respective duty to perform for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead. तो स्वरूपा जी बोल रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म जो है वो किस लिए है? दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द सुप्रीम गॉडहेड, भगवान की अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, दी सेटिस्फेक्शन ऑफ दी, भगवान की संतुष्टि के लिए। When such activity are performed and result are offered to the Supreme Lord, they are called karma, karma arpanam, duty performed for the satisfaction of the Lord. If there are any innovative or fault, it is annulled by the offering process. But if this offer process is mode of goodness rather than in pure devotion, then the interest is different. वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर हमने अपने हमने कर्म किए और उसको भक्ति की और फिर वो अपनी संतुष्टि के लिए लगाएं, भगवान के भक्ति में ना लगाएं। जैसे लोग डोनेशन देते हैं, तो लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा नाम लिख देना, है कि नहीं? तो शुद्ध भक्ति में नहीं आएगा। आपका नाम क्या लिखना है प्रभु? जो भगवान का था आपने भगवान को दे दिया, बस खत्म। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं हम लोग जो ऐसे शुद्ध भक्ति करना कर में नहीं आता। वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें। अब सतोगुणी भक्ति भी तीन टाइप की होती है, ये भी मैं बता देता हूँ। अब सुनिए, भक्ति नारदीय पुराण में बताया हुआ है, इक्विप्ड विद हायर फेथ वन हु वर्शिप गॉड हरि to diminish his sin to said to be the performing adham सात्विक भक्ति, लो लेवल डिवोशन। जो भक्त बहुत अच्छे से भक्ति करता है, क्यों? क्योंकि उसको अपने पाप काटने हैं, ताकि मेरे सारे पाप खत्म हो जाएं, और पाप खत्म हो गया तो मेरे जीवन में कष्ट ही नहीं है, क्योंकि कष्ट आते हैं पाप से, और पाप ही खत्म कर दो तो कष्ट तो खत्म ही हो गए, कष्ट तो है ही नहीं जीवन में। तो हे भगवान मेरे सारे पाप खत्म कर दीजिए आप, ताकि मैं जिंदगी में मुझे कभी कष्ट ही ना आए। ये होता है अधम सात्विक भक्ति। कई बार हम बोलते हैं प्रभु अगर आप चैंटिंग करोगे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। हाँ अच्छा, तो मैं फिर करूंगा भक्ति। अफकोर्स उसको इंस्पायर करने के लिए बाद में हम ये भी बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु का कोर्स कीजिए। तो आगे बता रहे हैं कि equipped with faith one who performs service because he has heard from somewhere that such and such service dear to Lord Hari, but does not apply much intellect and realization, is said to be performing madhya sadhvi bhakti, intermediation bhakti mode of goodness। तो जो भक्त
जानता है भगवान इसमें प्रसन्न, भगवान की प्रसन्नता है। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, वो मंदिर की सफाई करनी है, आप कर लेंगे? अच्छा, मंदिर की सफाई, ओके। अच्छा प्रभु जी, करना ही पड़ेगा क्या? कोई चांस नहीं है बचने का? समझ रहे आप? कोई उसको मतलब नहीं है, भगवान खुश है, भक्त खुश है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपना मतलब देख रहा है। यार, खाम और खाम प्रभु जी पकड़ लेते हैं सेवा के लिए, है इसलिए थोड़ी ना। अच्छा खासा प्रसाद पा रहा था, और कहा मुझे, अभी सोच रहा था प्रसाद पाके लेट जाऊंगा मंदिर में, और कह रहे हैं कि झाड़ू लगाओ या ये करो या वो करो। तो मन से अच्छा नहीं है उसको, भगवान की प्रसन्नता उसको अच्छी नहीं लग रही है। उसको बोलते हैं मध्यम सात्विक भक्ति। One who worship the Lord of Shri Hari Lakshmi like a servant with an intelligent equipped with scripture rules and regulation perform their topmost devotion in the material mode known as Uttama Bhakti। जो भक्त सतोगुण में भक्ति करता है और दास्य भाव में और रूल्स रेगुलेशन, एग्जैक्ट रूल रेगुलेशन से फॉलो करता है, वो उत्तम सात्विक भक्ति कहलाता है। जैसे बोला जाए कि जो है, जैसे बहुत सारे घटनाएं हैं कि जैसे किचन में प्रभु जो है, अ, अभी बहुत जरूरत है भगवान की सेवा में, तो किचन में आप चले जाओ। प्रभु जी किचन में तो धोती कुर्ता पहन के जाना है, वो रूल्स है ना। अरे प्रभु हम कह रहे चले जाओ, अभी जरूरत है भाई। ना ना, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि धोती कुर्ता में ही अलाउड है, और हम नहीं जा सकते। बहुत रूल्स रेगुलेशन, कोई मतलब नहीं है उसको भगवान की प्रसन्नता से, भक्तों की प्रसन्नता से। उसको एक मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन में भक्ति करना। वो सात्विक, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, ये भी शुद्ध भक्ति नहीं है। ये उत्तम सात्विक भक्ति में आता है, जो कि शुद्ध भक्ति नहीं है। ज्यादा रूल्स रेगुलेशन में फंस गया ना, तो शुद्ध भक्ति क्या है? महिमनम हरेर यश किंचित कृत्वा, भक्ति नारदीय पुराण में बताया हुआ है। जो भक्त, उत्तम भक्ति क्या है? जो भक्त भगवान और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। क्यों? स्पॉन्टेनियस, प्रेम के कारण, आउट ऑफ लव। ना उसने रूल्स रेगुलेशन ना कुछ नहीं, आउट ऑफ लव, प्रेम से। वो है उत्तमा भक्ति। उसके दिमाग में कीड़ा नहीं है। प्रभु जी शास्त्रों में तो ये बोला गया है कि जो है, आप लगता है कि सही नहीं हो। प्रभु जी वो क्या है कि समझ है, कई कीड़ा होता है दिमाग, उसको भगवान और भगवान के भक्तों से कोई लेना देना नहीं। जहां जरूरत है वहां वो आएगा नहीं। जैसे है कि नहीं, सुख सुविधा देखेगा। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको बोला जाता है कि, पर कहने का मीनिंग है कि वो जो भक्त कुछ भी करने को तैयार है, प्रभु प्रभुपाद जी ने बोला
अपने शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु को, जाओ पाकिस्तान जाओ प्रचार करने। यस प्रभुपाद। बताओ, इसको बोलते हैं प्योर भक्ति। पाकिस्तान में प्रभुपाद जी बोलते थे शुद्ध भक्ति वो है जो गुरु के सामने यश मैन, यस, यस सर, इसको बोलते हैं उत्तमा भक्ति। अपना दिमाग नहीं लगाने का, गुरु ने बोला है बस, खेल खत्म। फिर चाहे शास्त्रों में लिखा हो ना लिखा हो कोई मतलब नहीं हमें, गुरु ने बोला है बस, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा। चाहे वो अच्छा हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, कुछ भी हो, मुझे गुरु ने बोला तो मैं करके ही रहूंगा। उसको बोलते हैं उत्तमा भक्ति। One who constantly lies that I in Vishnu and the transcendent Lord and the entire world is resting upon me is to be known as the topmost. These are the 10 type of devotional and तो ये भक्ति थी। हाँ, बेस्ट भक्ति क्या है? बताया है भगवान से भी ऊपर भक्ति होती है भगवान के भक्तों की। आराधना नाम सर्वेशाम, सबसे टॉप मोस्ट भक्ति होती है भगवान विष्णु की। परंतु भगवान शिव बोल रहे हैं पार्वती से, मां पार्वती से, आराधना नाम सर्वेशाम, सबसे बेस्ट आराधना वर्शिप होती है विष्णु की पूरे ब्रह्मांड में। पर उनसे भी ऊपर होती है विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समाचन। विष्णु के भक्तों की भक्ति करना वो टॉप मोस्ट है। इसलिए जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, ये नहीं अपनी बुद्धि नहीं लगाता है, वो टॉप मोस्ट डिवोटी है इस संसार में। इस तरह से लगभग 81 टाइप की भक्ति होती है। हमने कुछ 10-12 तो डिस्कस किए, पर और भी डिटेल में जाएंगे तो ये 81 टाइप की भक्ति बनती है, मिश्र भक्ति। और भी इसमें कंटामिनेशन होती रहती है। तो ये पहले हमने डिस्कस किया शुद्ध भक्ति क्या होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादनाविरतम, अनुकूलेना कृष्णा अनुशीलनम, भक्ति उत्तमा, ये हम डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया शुद्ध भक्ति क्या नहीं है। 3 टाइप की शुद्ध भक्ति है, और वो भी आगे जाके 81 टाइप में हो जाती है, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी और तमोगुणी भक्ति। आगे हम कल करेंगे एक और टाइप की भक्ति, वो भी अलग टाइप की भक्ति है, वो कल सुनेंगे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आशुतोष कुमार प्रभु का हाथ खड़ा है तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छे सेशन चल रहे हैं अभी, बहुत अच्छा लग रहा। पर प्रभु जैसे अभी फर्स्ट सेशन में आपने बताया था प्रभु जी कि हमें अंधभक्ति नहीं करनी है, तो उसमें आपने बताया था कि हमें शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या मतलब हमें बताया गया उस तरह से करना। पर अभी अभी आपने 2 जगह पे बताया था कि नहीं, हमें जो बोल दिया सीनियर्स ने वो करना ही है। जैसे आपने एक अभी बताया था कि मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, तो अगर कि बार बार कोई हमें
मतलब पकड़ ले रहा, हम बार बार वही काम कर रहे हैं। तो ये फिर कैसे, कैसा रहेगा, ये तो मतलब हमें करना है नहीं करना है? या फिर अभी अभी जो लास्ट में भी आपने बताया था कि हमें जो बोल दिया सीनियर्स ने वो करना ही है, तो फिर कैसे देखो समझे वो इसको? वही वही तो बताया कंक्लूजन में कि आराधना नाम सर्वेशाम, विष्णु आराधनाम परम। पर विष्णु आराधना नाम से भी ऊपर है तदिया नाम समाचार। ये भी तो शास्त्रों में लिखा है। और हमारे गौड़ीय शास्त्र की डिस्कस हो रहा है। देखो, एक होते हैं वेद, वेद से ऊपर होते हैं हमारे वैष्णव शास्त्र। जैसे भगवान अर्जुन को बोले तीनों वेदों से ऊपर उठो, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन ये सब नहीं। जो हमारे आचार्यों ने लिखे हैं वो शास्त्रों की हम बात कर रहे हैं, वैष्णव शास्त्र। उसको जी पढ़ना। जी। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु है, तो ये शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। जी जी। और बस। इसी में ही जैसे बताया गया है कि बेस्ट जो होता है, पर ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि बात सीनियर की नहीं है ना। बात ये है कि बेस्ट है कि, है ना, गुरु जो वो पर मैच करना चाहिए साथ में। खैर, झाड़ू की बात नहीं है प्रभु, तो झाड़ू तो नॉर्मल है। वो ऐसा नहीं है जी कि, प्रभु। मैं तो एक एग्जांपल दिया है कि कई बार ऐसे होता है कि मंदिर में कभी भक्त बोल देते हैं झाड़ू लगा दो, और कई बार हमें अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स नेचुरल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, देखो प्रभु, भक्ति आप ठीक है फोर्सफुली तो ठीक है, बट भक्ति आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे संत महात्माओं की कथा सुनाऊंगा, ऐसे बाबाओं की कथा सुनाऊंगा जो प्रभु पागल होते थे भक्ति के सेवा के लिए। एक बार एक संत महात्मा की कथा है, घनश्याम दास बाबा जी महाराज। उनसे किसी ने बोल दिया महाराज हम झाड़ू मार लेते हैं, हम बाल्टी का पानी ले आते हैं। उन्होंने मना कर दिया, ना, मेरे स्वामी की सेवा मैं खुद करूंगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस भक्ति। अगर आपने मेरे से मेरे भगवान की सेवा छीन ली तो क्या फायदा हो। तो भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम आता जी है प्रभु। कि नहीं। परंतु हम ये नहीं करें कि अभी आपको प्रेम आ जाएगा। मेरा कहना गलत नहीं है, पर आप समझो कि अभी आप शुद्ध भक्ति की नकल मत करो। अभी बस आगे मैं बताऊंगा हम किस लेवल पे चल रहे हैं और कहाँ पे हमें क्या प्रयास करना चाहिए। वो कल या परसों पे बहुत अच्छा डिस्कस होगा वो। कल जो जो नया भक्ति टाइप की है उस पे डिस्कशन करेंगे, आपको पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी पूरा नहीं हुआ है, एक बार आप पूरा सुन लो ये वाला, कल और परसों का शायद रह गया है। तब आपको तब क्लियर होगा पूरा पिक्चर, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्यों करना है। अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर मैं, हो सकता है 2 दिन पे सुनने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि अभी जी बचा प्रभु। है, खत्म नहीं हुआ है। एक और था प्रभु। हाँ। अभी यस। आपने प्रभु बताया था लास्ट में, उत्तम सतोगुणी भक्ति में बताया था कि दास्य भाव से की जाने वाली सेवा। तो हम लोग जो करते हैं, मतलब वो भी तो दास भाव में ही करते हैं हम लोग। तो हम लोगों की भक्ति किस में आएगी फिर, उत्तम सतोगुणी वाले में, या फिर कैसे? दास से भाव मतलब में होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। दास भाव के साथ साथ रूल्स और डर, रेगुलेशन। डर से जी। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है डर से। अरे वो जो है, अरे वो मंत्र नहीं पढ़ा, अरे ये मंत्र नहीं पढ़ा, अरे अरे क्या कर रहे हो, अरे आपने ओम की जगह ईम क्यों बोल दिया। ऐसे होता है, बहुत स्ट्रिक्टनेस होता है प्रभु, डर से होता है। ये मंत्र गड़बड़ हो गया, वहां पानी क्यों चले गए। एक माता जी थी, मैं किसी के घर गया था, साउथ इंडियन थे,
तो अ, बोले मैं प्रसाद प्रसाद के लिए इनवाइट किया था उन्होंने। तो मैं प्रसाद पा रहा था, करे अरे स्वामी जी क्या कर, स्वामी जी ये नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, ये साउथ डायरेक्शन है। अरे भाई मैंने कौन साउथ नॉर्थ, खाने दो भाई, क्या दिक्कत हो गई। कह रहे आप उल्टा घूमिए पहले। उन्होंने भाई मुझे पूरा घुमा दिया, तब प्रसाद खिलाया। अरे भाई ये कौन सा प्रसाद होता है भाई। आप समझ रहे हैं आप, इतना भी क्या टेंशन है। पाप लग जाएगा, अपराध लग जाएगा, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे, विष्णु जी, नारायण भगवान मार देंगे हमें। ये भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में नहीं, शुद्ध भक्ति होती है स्पॉन्टेनियस प्रेम, आउट ऑफ लव। एक बार अ, एक जगन्नाथ जी मंदिर में रामानुजाचार्य गए थे, और उन्होंने देखा जगन्नाथ जी भगवान को, क्या ये पंडित लोग जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं, भगवान जगन्नाथ को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो बोले क्या कोई मंत्र है, कोई भगवान की, भगवान है, कोई मजाक थोड़ी ना है। रामानुजाचार्य बोले आप लोग क्या कर रहे हो, भगवान से डील कर रहे हो आप, क्या कोई सिस्टम नहीं है आप लोगों का। खूब डांटा, बोले आप लोग नहीं करोगे जगन्नाथ, हम करेंगे। जगन्नाथ जी ने बहुत गुस्सा हो गए, रामानुजाचार्य को बोले भाग भागो यहाँ से, मुझे कोई सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे मेरे भक्त जो ऐसे कर रहे हैं वैसे करने दो। बोले यार सही है, भगवान तुम्हारा भी अलग ही लेवल है। आप समझ रहे हैं। जी। और एक माता जी थी वृंदावन में, वो दान से करती थी और फिर भगवान की खीर बनाती थी। तो एक बार भक्त ने देख लिया, माते क्या कर रही हो, भगवान का भोग ऐसे बनाते हैं, दिमाग खराब है आपका। तो हटो, आप नहीं बनाओगे खीर, हम बनाए। भगवान सपने में आ गए, उसी माता जी से मैं खीर प्रसाद पाऊंगा, आप आपके हाथ की खीर अच्छी नहीं लग रही है मुझे। सोचो प्रभु, भक्ति क्या होती है, भगवान बताए रहे। तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ लव। क्या था उसमें, प्रेम था प्रभु। अब सबरी ने, वैसे अलाउ नहीं है शास्त्रों में झूठा करना, भगवान को झूठा देना, पर सबरी ने, राम जी ने खाए, सबसे ज्यादा मीठे वही लगे, सबरी के बेर। और बंगाली गुलाब जामुन फेल हो गया उसमें, रसगुल्ला, सबरी के झूठे बेर, और विदुरानी के केले के छिलके, ये शुद्ध भक्ति है। केले का छिलका, केला पसंद नहीं है, केला का छिलका पसंद है। अब बताओ किसको पसंद है प्रभु केला का छिलका। इस दुनिया में किसी को पसंद नहीं है कि कोई केला फेंक दे और केला छिलका खाए, पर भगवान को पसंद है। इसको बोलते हैं शुद्ध भक्त, जो कोई प्रेम से करता है। और जो ज्यादा रूल्स रेगुल लगाता है, वो शुद्ध भक्ति में नहीं आता। वो आता है पर वो दास भाव में, रूल्स रेगुलेशन से, और इससे भगवान उससे खुश नहीं होते ज्यादा। भगवान को खुशी है ब्रजवासियों की गालियों में। ब्रजवासी गाली सुनी आपने, तो वो भगवान को ज्यादा प्रसन्नता देती। वेदों के, भगवान कहते हैं मुझे वेदों के मंत्रों से ज्यादा पसंद देती है ब्रजवासियों की गालियां। हमारो लल्लो तो ऐसा हो, नहीं, गोपियों की मार। तो ये अलग लेवल है प्रभु, अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेम लेवल पे चले गए। प्रेम के लेवल पे अब लोग जब चले जाते हैं, वो शुद्ध भक्ति है। जी प्रभु। जी। और किसी का कोई रितेश गंगवार। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया था तमोगुणी भक्ति के बारे में, तो प्रभु जी जैसे हम मंदिर में होते हैं, फिर भक्तों के संग होते हैं, तो हमारा नेचर बहुत अच्छा होता है। मतलब जैसे हम फिर नॉन डिवोटीज के संग में आते हैं, फिर घर पे आते हैं तो एग्रेसिव एग्रेसिव हो जाते हैं, और फिर थोड़ा वैसा बिहेवियर हो जाता है, तो उसको कैसे मेंटेन करें प्रभु जी? देखो प्रभु, कल मैं बताऊंगा जी। कि शुद्ध भक्ति में भी क्रोध आता है। क्रोध आने का जी। मतलब ये नहीं है कि आप तमोगुणी भक्ति कर रहे हो। हम्म।
क्रोध आया है आपको, परंतु फिर भी आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, कैसे वो कल बताऊंगा मैं, क्योंकि ये कल के चैप्टर में है, इसलिए मैं आज इसको खोलना नहीं चाहता। कल का चैप्टर कल ठीक बहुत है डिटेल प्रभु। में बताऊंगा कि तमोगुणी भक्ति में और सतोगुणी भक्ति, शुद्ध भक्ति में क्या फर्क है। दोनों में क्रोध आ रहा है, परंतु एक तमोगुणी है, हम्म, एक शुद्ध भक्ति है। वो कल चैप्टर ठीक है। खुले। यस मोहित प्रभु। ओके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। जैसे आपने आपने अभी बताया प्रभु जी की शुद्ध भक्ति के बारे में, हम्म, कि जो स्पॉन्टेनियस लव जो आता है भगवान के प्रति, और रूल्स रूल्स एंड रेगुलेशन से भी परे हो जाता है। तो बहुत लोग इसको नकल करने का प्रयास करते हैं, या नकल करने का भी प्रयास नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। जैसे कोई कुछ माताएं होती है, वो बाल गोपाल का और जो लड्डू गोपाल का होता है उनका पूजा करती है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस छोड़ देती हैं। जैसे अपने साथ बेड पे सुला लेना, या फिर मतलब जैसे भी भगवान को भोग लगा देना, तो और उसे शुद्ध भक्ति वो गिनाई। बलि के बैर राम जी खा लिए थे, तो मेरे हृदय में तो शुद्धता है ना। तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे प्रभु जी कि वो तो शुद्ध भक्ति कर रही है या नहीं? उससे पहले आप साधना भक्ति तो कर लो, माता जी बोलो। कहाँ आदो गुरु पाद आश्रय, आपको गुरु है कौन? पहली तो जी प्रभु। शुरुआत तो होती है साधना भक्ति से। आपकी साधना भक्ति का सर्टिफिकेट किधर है? ठीक है प्रभु जी, ये समझ गए। आदो गुरु पाद आश्रया, फिर आदि दीक्षणम शिक्षणम, फिर शिक्षा। अभी मैं एक सवाल पूछ लूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। पर जो ये सबरी हैं, गोपियां हैं, इनको तो सारे पूरे शास्त्रों का ज्ञान है। आपको पूछा जाए, आप आंखें आपके ऊपर चले जाएंगी। अरे क्या पूछ लिया? विदुरानी को पूछ को, सारे शास्त्रों का ज्ञान है उनको, क्योंकि वो साधना भक्ति पार कर चुके हैं वो लोग, है कि नहीं? जी तो प्रभु जी। अरे एक और मैंने प्रश्न है प्रभु जी। हम्म ये समझ गया प्रभु जी। दूसरे प्रश्न ये है कि जो लोग मतलब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है प्रभु जी, कि जो लोग थोड़ा बिजनेस करते हैं, गलत बिजनेस करते हैं, या जैसे दारू का ठेका वगैरह चलाना या समथिंग इस तरह से, और उनका उसी तरह से बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो भक्ति करना चाहते हैं, और वो भक्ति कर रहे हैं, और वो उससे बहुत सारा दान भी कर रहे हैं, तो क्या वो तमोगुणी भक्ति ही कहलाएंगे? क्योंकि वो तो उनका बिजनेस जो है कॉन्टामिनेटेड है। हाँ, हमारे गुरु महाराज मना करते थे। वो तमोगुणी दान है, वो तमोगुणी दान, वो दान सही नहीं है। तो वो दान लेने चाहिए मंदिर को, मंदिर में, मंदिर अब मतलब जो अथॉरिटी है ना। देखो, दान तो जो है, जो भी देता है वो तो हम प्रचार में लगा देते हैं, हमें तो जरूरत होती जी प्रभु जी। है कि नहीं? तो हम तो मना हम्म। कर देते कि कौन किसका बिजनेस कर रहा है, कौन क्या। अगर हमें पता भी है कि दारू का ठेका है, ये इसने पैसे दिए, ठीक है भैया मंदिर बनाओ चलो, कुछ तो भला होगा किसी का, है कि नहीं? पर उसका भला हुआ कि नहीं प्रभु जी? उसका वही तो है ना प्रो, उसका ये है कि उसको धीरे धीरे, भला तो क्यों नहीं होगा, अगर उसने भगवान की सेवा में कुछ दिया है तो उसका हम्म। इतना भला होगा कि उसको भक्त मिलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु आप दूसरा बिजनेस खोल लीजिए, तो ये भी तो उसकी भलाई की तरफ ही जा रहा है। कम से कम पहला कदम तो उठा कि किसी ने मना तो किया उसको। अभी तो मना करने वाला ही नहीं मिला था उसको। अब जब उसने दान दिया, उसको ऑफिस में बिठाया गया, धन्यवाद प्रभु जी आपने इतना पैसा दिया, आपके पैसे से काफी हेल्प हो जाएगी, पर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा बिजनेस मत कीजिए। तो पहला कदम तो उसका आगे बढ़ा। अभी तक तो पहली कदम नहीं बढ़ रहा था। तो ठीक है प्रभु धीरे जी। धीरे होता है, बहुत धीरे होता है। अगर वो सुधर मतलब जाएगा। वो भी तमोगुणी भक्ति ही कर रहे हैं। भक्ति तो तमोगुणी भक्ति अलग होती है, ये तो दान की बात कर रहे हैं ना आप, दान दिया उसने। अच्छा अच्छा। तमोगुणी भक्ति बताया और ना, वो क्रोध, हिंसा, क्रोध दंभ, वगैरह। वो तमोगुणी भक्ति है। अच्छा, ये दान का क्राइटेरिया हो गया, वो ये तो इस तरह दान कर रहे हैं। अलग एरिया में चले गए, ये तो दान का हो। हम्म। और प्रभु जी एक एक और प्रश्न है।
जैसे आपने दुर्वासा मुनि का जो प्रश्न कथा सुनाया, और उसमें जो आपने बोला कि वो उन्होंने दोबारा से भक्ति किया अम्बरीश महाराज जी से बदला लेने के लिए, क्रोधवश, तो वो तमोगुणी भक्ति में आपने गिनाया। तो प्रभु जी, भगवान क्या तमोगुणी भक्ति से प्रसन्न होते हैं? वो उन्होंने भक्ति किया होगा तो उन्हें कुछ तो रिजल्ट मिला होगा, तो प्रसन्न तो होते नहीं होंगे, तो फिर फायदा क्या है? तमोगुणी भक्ति वो किए ही क्यों, वही अगर तो प्रसन्न हो पर्पज ही यही था, बदला लेना। तो बदला ले उनका पाए हो? उनका पर्पज ये थोड़ी ना है कि भगवान की प्रसन्नता करना। अगर भगवान की अच्छा जी। प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं तो वो तमोगुणी भक्ति थोड़ी ना, वो तो शुद्ध भक्ति हुई। जी। तमोगुणी भक्ति शुद्ध भक्ति में यही तो है। तमोगुणी भक्त क्या होता है, वो उसको मोटिव ही होता है बदला लेना, जानबूझ के वो ये करता है। तो वो भगवान फुलफिल करते हैं? अगर फुलफिल तो क्यों करेंगे? अब भगवान प्रकट हुए थे तो बोले, मैं मांगिए आपने मेरी भक्ति की है, तो बोले मुझे अम्बरीश महाराज से बदला लेना है। तो भगवान ने मना कर दिया, वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो वही दे सकता हूँ जो मेरे हाथ में है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। विशाल अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जो इंसान मतलब पूरी जिंदगी केवल सात्विक भक्ति करता हो, उसने शुद्ध भक्ति कभी ना करी हो, उसने प्राण भी केवल सात्विक भक्ति करते हुए त्यागे हो, तो क्या उसका उद्धार होगा या फिर उसे अगला जन्म लेना पड़ेगा? देखो, गोलोक तो नहीं जा पाएगा, अच्छा। बट यस, अच्छे घर में अच्छे परिवार में और अगर उसकी इच्छा हुई स्वर्ग जाने की तो स्वर्ग चले जाएगा। अगर उसकी इच्छा हुई मोक्ष प्राप्त करने की तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसको कोई कष्ट नहीं आएगा। इच्छाएं तो पूरी होंगी ना उनकी, जी प्रभु जी। क्योंकि वो इसी इच्छा से तो भक्ति किया कि मेरी सारी संसार का कष्ट दूर हो जाए, तो उसका हो जाएगा। जी प्रभु जी। हितेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने बताया कि मतलब मोक्ष मिल जाएगा उसे अगर उसकी इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब कि मोक्ष क्या है, मतलब मोक्ष में क्या मतलब हम वैकुंठ के लोकों में चले जाते हैं या ब्रह्म लोक में जाते हैं, मतलब क्या होता है मोक्ष? मोक्ष जनरली मतलब होता है कष्टों से छुटकारा। अगर कई मीनिंग है, और इसमें भी योगी लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में, जहां कष्ट है ही नहीं, शांति है। शांति शांति ही, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। कुछ लोग वैकुंठ में चले जाते हैं शांति के लिए, क्योंकि वहां कष्ट तो इस भौतिक संसार में है। जब आप भौतिक संसार से ऊपर निकल जाते हैं, वहां शांति और शांति है, आनंद है, कोई कष्ट है ही नहीं, इंच मात्र भी कष्ट नहीं है। तो फिर प्रभु जी, लोग भाग। ऐसे ब्रह्मलोक में भी तो जैसे जीवन की चार अवस्थाएं बताई गई हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। टेंशन तो है। बस ये है नहीं, कि वहां पे मुक्ति मतलब एक तरीके से वहां पे लंबे समय तक हम जीवन जी सकते हैं बिना कष्ट का। मैं ब्रह्म लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्म ज्योति की बात कर रहा हूँ। वो ब्रह्म लोक से ऊपर है। अच्छा। ब्रह्म लोक तो इसी भौतिक संसार में है ना। जी प्रभु। मोक्ष मिलता है जब हम इस भौतिक संसार को पार, पूरा यूनिवर्स को पार कर जाते हो, तो तब उसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त होना। इस संसार में शांति सुख नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, चाहे ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक। तो इसलिए कई लोग ब्रह्म ज्योति चले जाते हैं, कुछ लोग वैकुंठ चले जाते हैं, कुछ अलग अलग ग्रह हैं ऊपर भी वैकुंठ में। गौरव प्रभु जी, हाथ है खड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैं पुलिस में हूँ, नौकरी करता हूँ प्रभु जी, मैं पुलिस में। जी प्रभु जी, भक्ति भी करना चाहता हूँ मैं, और मैं भक्ति करता भी हूँ। प्रभु जी, कभी कभी मेरी माला रह जाती है, 16 कंप्लीट नहीं हो पाती। और दूसरी बात प्रभु जी, मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे ना कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, होटल में खाना खाना पड़ जाता है, तो उसमें लहसुन और प्याज का जो सेवन है प्रभु जी, वो ना पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा, लहसुन प्याज का वो मजबूरी में खाना पड़ जाता है, क्योंकि घर में अगर मैं रहूं तो नहीं खाऊंगा, स्वाद के लिए नहीं खाता, मजबूरी के लिए खाना पड़ जाता है। तो प्रभु जी, इसीलिए मेरी दीक्षा भी डिले हो रही है, दीक्षा भी नहीं हो पा रही, जब मेरा लहसुन लहसुन प्याज ही नहीं छूट रहा। और फिर कभी कभी प्रभु जी 16 माला भी नहीं हो पाती, कभी 8 हो रह गई, या कभी कभी 0 ही हो गई। धीरे धीरे मतलब कि भक्ति से थोड़ा सा बैक हो गया, पीछे हट गया। फिर फिर ध्यान आया, अरे मैं तो बहुत पिछड़ रहा हूँ। फिर भक्ति शुरू करी, फिर कुछ दिन माला हुई, 8-10 दिन माला हुई, फिर माला बंद हो गई। तो प्रभु जी, अगर सपोज मान लीजिए मैं कंटिन्यू 16 माला करता हूँ, और प्याज लहसुन नहीं छूट पाता मेरा, किसी वजह से दीक्षा नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में प्रभु जी कुछ होगा उद्धार मेरा? मैं प्रभु जी मोक्ष चाहता हूँ, मैं कष्टों से हार गया, मैं जीवन के कष्टों से। यही प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्या है कि जो है ना कि बात 16 माला नहीं हो रही है और लहसुन प्याज खा रहे हो उसकी नहीं है, बात है कि आपको एक अच्छे भक्ति की संगत चाहिए। अगर आप अच्छे भक्तों की संगति करेंगे तो आपका 16 माला और भक्ति बहुत आगे बढ़ जाओगे आप भक्ति में। और बात रही कष्ट की, तो ऑफ कोर्स मैंने मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप ध्यान से माला करोगे और भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो कष्ट ज्यादा दिन तक वो कष्ट नहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स 16 दिन रहेंगे, पर जो है जल्दी खत्म हो जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। परंतु उससे इम्पोर्टेंट है आपको एक अच्छे एसोसिएशन की। अगर आप, क्योंकि आपके जॉब है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका संगत नहीं हो पा रहा है भक्तों के साथ। तो आप ऐसे कीजिए कि कैसे ना कैसे तरह भक्तों के संगत में रहिए। फिर देखना आप, आपकी भक्ति भी आगे बढ़ेगी और आपको कष्टों से छुटकारा भी मिलेगा। मैंने तो ये देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हुआ है। तो भक्ति को आप अच्छा रखें, और भक्ति तभी अच्छी होगी जब आपका एसोसिएशन अच्छा होगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम यहीं पर ही विराम देते हैं। बाकी हम बहुत इंटरेस्टिंग कल सब्जेक्ट है, तीसरी भक्ति का, जो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कल बताऊंगा कौन सी भक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम बाकी वो कंक्लूजन है क्या, टोटल क्या है। तो कल हम समय पे आ जाइए सब भक्त लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।